नमस्कार, मैं हूं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर हलचल। आपको बता दें कि कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और उन सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और उन सब के लिए जो अंतर करते हैं बेटा और बेटी में, उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि हरियाणा हरियाणा में यमुनानगर ज़िले के एक छोटे से गांव धर्मकोट की रहने वाली आरुषि चौहान ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो सभी छात्रों और बच्चियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आइए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड देहरादून जिले के मंसूरी में कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में पढ़ने वाली हरियाणा के यमुनानगर जिले के एक छोटे से गांव धर्मकोट की रहने वाली आरुषि चौहान, जिन्होंने अपने गांव ही नहीं अपितु साथ ही यमुनानगर जिले एवं पूरे हरियाणा सहित भारत का नाम रोशन किया है। और आरुषि चौहान ने 10वीं क्लास में बहुत अच्छे अंकों के साथ 10वीं पास की और उन्हीं अंकों के आधार पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में 3 अलग अलग शिक्षण संस्थानों में आगे की पढ़ाई के लिए वीज़ा अप्लाई किया। न्यूयॉर्क सरकार द्वारा आरुषि चौहान की योग्यता को देखते हुए 10वीं में जिन बेहतर अंकों के साथ आरुषि ने 10वीं पास की और आरुषि की अन्य एक्टिविटी और अन्य कई साक्षात्कार के आधार पर आरुषि को 80,000 प्रति वर्ष अमेरिकी डॉलर 2 वर्षों तक देने की बात वहां की सरकार के द्वारा की गई। इससे आरुषि के पिता मनदीप चौहान, जो पेशे से एक वकील हैं और यमुनानगर के जिले की बिलासपुर तहसील में बार एसोसिएशन के प्रधान भी है। आरुषि की माता एवं पिता बेहतर मार्गदर्शन और सहयोग से आरुषि ने यह मुकाम हासिल किया है। यह बात उसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्कॉलरशिप, जो कि भारत की करेंसी के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ रुपए होती है, और यह सब हासिल करना शायद कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ जानकारी के अभाव में कई प्रतिभाशाली बच्चे इसे हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए आरुषि ने उन सभी बच्चों के लिए यह भी बताया कि पढ़ाई के साथ साथ कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस तरह की स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए ज़रूरी है। जब आरुषि को मीडिया को जानकारी दे रही थी तो साथ ही साथ आरुषि के माता पिता, जिनके चेहरे पर साफ साफ खुशी और गर्व महसूस दिखाई दे रहा था, उन्हें फ़ख्र है कि उन्होंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया है। जो आरुषि के पिता मनदीप ने अपनी बातचीत में कहा कि मैं उन सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जो लोग बेटे और बेटी में अंतर महसूस करते हैं, जबकि बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन भारत में आज भी ज़्यादातर बेटियों की प्रतिभा की कदर नहीं की जाती है और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जिस कारण हमारी ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जिनको अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो वह कई क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर सकती हैं। साथ ही साथ आरुषि चौहान ने उन सभी बच्चियों और साथ साथ उन सभी छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस तरह का मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो देखिए यह पूरी रिपोर्ट क्या बताया आरुषि चौहान ने। ट्राई करा तो जो भी यूएस में स्कूल्स हैं, मैंने उनमें से शॉर्टलिस्ट करके 12-13 स्कूल्स में अप्लाई करा था और उनमें 2-3 टेस्ट दिए, टॉफल, एसएसएटी, और अपने ग्रेड्स भरे, टीचर से रिकमेंडेशंस मांगी और मोस्टली मैंने एसेज लिखे। तो हर स्कूल के लिए अलग 5 या 6 एसेज थे। पेरेंट्स ने एसेज लिखे मेरे और हमने इंटरव्यूज़ दिए। तो मैंने मोस्टली सारे दिए थे, मम्मा पापा ने बस 1-2 दिए। और इंटरव्यू मेनली हमारा इंटरव्यू पे ही बेस था जितना भी था, और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन दिखाई, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करे, बस यही था। और फिर वेट करा रिजल्ट का। तो लगभग कितने इंटरव्यू दिए इसके लिए? मैंने जितने स्कूल्स करे थे उन सबके दिए, तो आई थिंक 20 हो गए होंगे और कई स्कूल्स के लिए 1-2 बारी भी दिए हैं। तो इस स्कूलिंग कहाँ से हुई है, कितनी स्कॉलरशिप मिली है और क्या सपना था? मैं स्कूलिंग पहले मैं स्वामी विवेकानंद में पढ़ी थी हूँ यहाँ वाले। उसके बाद मैं कौन सी क्लास तक पढ़ी यहाँ पे? यहाँ 2nd तक, फिर SLIS 6 तक, और फिर मैं CGM देवली मसूरी से पढ़ी हूँ। और मुझे स्कॉलरशिप अबाउट $80,000 पर ईयर की मिली है, तो $160,000 for 2 years, विच इज़ अप टू 1.5 करोड़ ऐसे कुछ की है फॉर 2 years।
और मेरा अभी तक तो यही है कि मैं वहाँ पे जाके कॉलेज की प्रिपरेशन करूँ और येल यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो। तो जैसे हरियाणा में मतलब बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 10th या 10+2 में इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है, तो आप ये कहेंगे काफ़ी लकी है कि आपको ये स्कॉलरशिप मिली। हाँ, डेफिनेटली बहुत लकी हूँ, बहुत ज़्यादा। पर ये मैं इतना वियर्ड आइडिया नहीं है जितना इंसेन सा लगता है। ये बस एक आइडिया था जो मेरी मम्मा का था और फिर मुझे मम्मा पापा ने बहुत सपोर्ट करके बहुत पुश करा, इसकी वजह से हो गया। तो इतना हार्ड नहीं है, अगर कोई ट्राई करे और मतलब स्टार्टिंग से ट्राई करे, 3-4 साल पूरे मेहनत करे, सिर्फ ग्रेड्स पे ध्यान ना दे, एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करे तो ईजी रहेगा। तो जो भी आरुषि जी इस समय आपको सुन रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं, तो उनको क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं? सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी होती है। अभी स्कूल में जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सब चीज़ों में हमें पार्ट कर लेना ज़रूरी है। स्पोर्ट्स टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं खेलती थी, इसलिए मेरे पास वो बहुत वीक पॉइंट था मेरा। तो स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है, प्रेफरेबली स्पोर्ट्स जो यूएस में भी काम आ सके। अगर आपको यूएस ही जाना है तो बास्केटबॉल बहुत अच्छा स्पोर्ट है, ऐसे करने चाहिए। डिबेट्स, डेक्लामेशंस मैं बहुत करती थी, वो वैसी चीज़ें बहुत करनी चाहिए। डांसेस और जो भी अगर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कोई पसंद है तो ऐसी चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटी, सभी स्कूल्स ये चीज़ें ज़्यादा मांग रही है। बिकॉज ग्रेड तो सब अब इतना कॉम्पिटिशन हो गया, सबके ही अच्छे आने लगे हैं, तो हमें ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखानी पड़ती है। तो दिखाना पड़ता है कि हम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और इतने अच्छे काम भी कर रहे हैं कि हम सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकें, कुछ सीख रहे हैं। और परिवार का कितना सपोर्ट मिला, मम्मी का, पापा का? अब कितना क्या बोल सकती हूँ, बस उन्हीं की वजह से हुआ है, मैं ये बता सकती हूँ आपको। मम्मा का आइडिया था और बस पापा ने मुझे हर बारी मुझे बताते थे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और ऐसे बस उन्हीं की वजह से हुआ है। कि ऐसा कोई सपोर्ट तो उन्हीं का काम है, मैंने तो कुछ ज़्यादा कुछ करा ही नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। जैसे आपने कहा कि इतनी बड़ी अमाउंट आपको मिल गया स्कॉलरशिप, स्टार्टिंग से था कि मैं हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड में पढूं, अभी वो थोड़ा शिफ्ट होके येल हो गया। वो एक ही जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं स्कूल के लिए जा पाऊँगी। पर ये एक बहुत ही, जैसे आपने कहा, गॉड गिफ्ट है, सच में है, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके अपनी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर सकती हूँ। तो जो स्कूल्स हैं वो बने इसलिए हैं ताकि मैं यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर सकूँ, और मैं बस ये सोच रही कि 2 साल जाके अच्छे से मेहनत करूँ और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दोबारा से स्कॉलरशिप के बेस पे एडमिशन लूँ। मेरा क्वेश्चन मम्मा से रहेगा। मेटेरियल फैमिली सारी यूएस में ही है ऑलरेडी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इंटरनेशनल वाला कुछ ये सिस्टम आ रहा है। बट अभी 2-3 साल पहले अचानक से मेरे दिमाग में आया जब मैंने देखा आरुषि को। अब ऑलवेज मैं जब इसको नोटिस करती थी, देखती थी, मुझे लगता था कि मेरे बच्चे में ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हर माँ को लगता है, आई नो। बट सीरियसली मैंने कुछ नोट किया, मुझे लगा कि आरुषि में कुछ है ऐसा। इसी वजह से मैंने इसको यमुनानगर से निकाल कर मैंने इसको CGM बोर्डिंग स्कूल भेजा। अच्छा स्कूल था बहुत, उसका बहुत बड़ा रोल है, स्कूल का बहुत बड़ा रोल है इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में। CGM बहुत क्रेडिट जाता है। वहीं पढ़ते पढ़ते जब 10th कोविड स्ट्राइक किया, कोविड स्ट्राइक करते करते अब हमारे पास इसने कुछ 1 साल बिताया हमारे साथ, तभी दिमाग में थोड़ा सा ये आया कि चलो आरुषि को ना, आई थिंक अब और ज़्यादा कंपटीशन की ज़रूरत है, लेट्स डू समथिंग मोर। सो हमने दोनों ने मिलकर, मैंने और मनदीप ने, हमने सोचा थोड़ा US के बारे में सोचा। सबसे पहले तो ये था कि फैमिली वहाँ पर है, अगर हो सकेगा तो उसको रहने में ईजी रहेगा। बट वो चीज़ें बिल्कुल शिफ्ट हो गई। हमने जैसे स्कूल सिलेक्ट किए, हमने धीरे धीरे चीज़ें देखी। इट्स ऑल अबाउट, जैसे आरुषि ने बताया कि ये सब ना सिर्फ अवेयरनेस की वजह से है कि हमने कितना अवेयर हो गए, कितना चेक किया गूगल। ऑल थैंक्स टू गूगल से हम चेक करते चले गए, रास्ते निकलते गए और हमने उस पर फॉलो करना शुरू करते गए। आरुषि को आइडिया दिया, उसको बताया कि आरुषि वी आर प्लानिंग समथिंग लाइक दिस, कि अगर आप इंटरेस्टेड हो। शी टुक इंटरेस्ट और उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया एंड शी डिड हर बेस्ट। उसने अपना 100% दिया उसमें अपना। और एज अ मदर डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा, तो साथ ही मैं इमोशनल भी हूँ। मैं सिर्फ हरियाणा की रीज़न नहीं है इसमें। और मैं सभी बच्चों को भी यही कहना चाहती हूँ, जैसे आरुषि ने मेंशन किया, इन दिस थ्रू आउट दिस प्रोसेस हमने एक चीज़ महसूस की कि हम सिर्फ एकेडमिक तक लिमिटाइज्ड हैं। वहाँ का क्या सिस्टम है, वहाँ आपकी ना पूरी ऑल ओवर डेवलपमेंट देखी जाती है कि आपका बच्चा क्या क्या कर रहा है, क्या क्या स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में, किसी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, किसी और एक्टिंग है, चाहे म्यूज़िक है, चाहे डांस है, स्पोर्ट्स है, वो हर एक चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं।
तो उन सब चीज़ों की कितनी वैल्यू है, आपका बच्चा उन सब चीज़ों में एकेडमिक के साथ कितना मैटर करता है, तब जाकर ये चीज़ें होती हैं। अदरवाइज इट्स नॉट अ वेरी हार्ड प्रोसेस। अगर आप अवेयर हैं और आपके बच्चे को सब चीज़ें अच्छे से समझ में आती है कि ये एकेडमिक है और ये मेरा स्पोर्ट्स है, ये मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर्स है, अगर उनको इक्वल करके सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करें स्टूडेंट्स, तो आई थिंक दे कैन मेक इट। हाँ, ये स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना बेसिकली जो भी आप जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आपको वो करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं दिखाएंगे कि हमें ये अवार्ड्स मिले हैं, हमें अपने एसे के थ्रू बताना होता है कि मुझे डिबेट करना पसंद इसलिए है क्योंकि ये मेरे रीजंस हैं, मैं इस वजह से करती हूँ। तो जो इंटरेस्ट है, जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप बता नहीं पाओगे। तो अगर आप बास्केटबॉल में अच्छे हो, अगर क्रिकेट में अच्छे हो, तो ऐसे बताना पड़ता है कि मुझे क्यों पसंद है। तो और अगर आपके इंटरेस्ट हो तो ऑफ कोर्स आप उसमें अच्छे भी होंगे, इसलिए। तो आरुषि जी, आपकी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो पाया? मैंने कोई ऐसी एक एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि मुझे पहले ऐसे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने अपना हमेशा से एकेडमिक पे बहुत ध्यान रखा, पर मैंने साइड बाय साइड स्कूल इवेंट्स में सब में बहुत अच्छा पार्ट लिया था। और मैं जब बहुत छोटी थी तब मैंने डेक्लामेशन स्टार्ट करी थी, मेरे को पापा ने सिखाया था, तो मैं तब से डिबेट और डेक्लामेशंस बहुत करती हूँ। और जब भी ऑनलाइन हो गया था सब कुछ, तो मैंने बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था। ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग, MUN मॉडल यूनाइटेड नेशंस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैंने उन चीज़ों में पार्ट लिया था। मेरी मेन एक्टिविटी यही थी, वरना मैंने डांस वगैरह, कम्युनिटी सर्विस बहुत कुछ करा हुआ है। और आपके लिए तो बड़ी प्राउड। ये कोई भी फादर है, बाप इस स्थिति में ऑब्वियस बहुत प्राउड फील करेगा। इससे बढ़ के क्या होता है कि उसके बच्चे को प्रॉपर स्कॉलरशिप और उसका ड्रीम जो है वो पूरा करने का मौका मिले। यूजुअली क्या होता है हमारे यहाँ, एक टैबू है कि लड़का ही सब कुछ कर सकता है और लड़कियों को हम इतना प्रमोट नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, सिंगल डॉटर जिसे कह सकते हैं। सरकार, अगर मैं बात करूं हमारे समाज की, हमारे समाज में बहुत बड़ा इशू है ये। और मैं तो एक सभ्य समाज जिसे कहते हैं ना कि बुद्धिजीवी पढ़े लिखे एडवोकेट्स को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं वहां भी ये हालात देखता हूं कि हम लड़कियों को प्रॉपर जो मौका मिलना चाहिए उससे महरूम कर देते हैं। चाहे उसके लिए सिर्फ उनके माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए हमारा पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर समाज ही जिम्मेवार है, आगे बढ़ने ही नहीं देते। ये एक रीज़न है कि हमारी लड़कियां वो रिजल्ट नहीं दे पा रही जितनी उनकी कैपेसिटी है। यानी कि अब तो सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप जैसे बुद्धिजीवी भी हैं जिनके परिवार में ऐसी होनहार बेटी हैं जो कि स्कूलिंग टाइम से इतनी बड़ी उपलब्धियां लेकर आ रही हैं, यह हमारे राज्य नहीं पूरे देश बल्कि जिले के लिए फख्र की बात है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कम्युनिटी को, समाज को? देखिए सर, मीडिया जो है वो एक माध्यम है। बिना मीडिया के थ्रू हम ये बात नहीं पहुंचा सकते लोगों से। और इसका कोई ये अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको जो मिला है या क्या मिला है। फ़र्क इस बात से पड़ता है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए और आप लोगों को अवेयर करेंगे। और उसी पर्पज़ से आप लोगों ने अपना कीमती समय देके हम लोगों के साथ ये चीज़ बैठे हैं और हम ये शेयर कर रहे हैं। इससे अवेयरनेस फैलती है लोगों में, हमारे समाज में, कि एक लड़की एक छोटे से गाँव से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकती है, तो और क्यों नहीं। यूनिवर्सिटीज़ के लिए जा रहे हैं। हमने अभी नोटिस किया, हमारे अपने ही हरियाणा की बेटी करनाल से एक, उसने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अभी बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिली है। आप ही भाइयों के थ्रू, मीडिया के थ्रू पता चला है, अदरवाइज़ हमें कहाँ पता चलना था। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि सिर्फ ये काम सरकार का और मीडिया का नहीं है, पूरे समाज का है। हमें खुद ही जब तक हम ठीक होने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे ठीक होंगे। हमें अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए, मैं तो इतना ही कहूँगा। और रिज़ल्ट आपके सामने है। आप सिर्फ यही बच्ची नहीं, आप देखिए अपने घर पे, मतलब लोगों को चाहिए अपनी बेटियों को मौका देने का, लड़कों से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो मनदीप जी, यमुनानगर के कौन से एक छोटे से गांव से आते हैं आप? मेरा गांव बिलासपुर से आगे है, यमुनानगर ज़िले के बिल्कुल काफ़ी पीछे बिलासपुर सब डिवीज़न है, उससे आगे मेरा गांव पड़ता है। और धर्मकोट गांव है मेरा, वहाँ से मैं हूँ। और ठीक ही ठाक जिसे कह सकते हैं, ज़्यादा मेरे पास फाइनेंशियली कंडीशन भी, बात इतनी थी, अगर बच्चा खुद फाइनेंशियल एड ना लेके आता तो मैं इसका एडमिशन शायद करा भी ना पाता,
क्योंकि बहुत खर्चा है, बहुत आपको पता है US डॉलर में जब कन्वर्ट करेंगे तो कहाँ से इतना पैसा आएगा। बंदा सोचता है कि चलो यूनिवर्सिटी में ही पैसा दे देगा, 10वीं 11वीं 12वीं कौन कराता है इतने पैसे लगा के। वो तो इसकी मेहनत है कि अच्छा रिजल्ट आ गया। बस इतना ही कहूँगा कि मेहनत करने वाले बच्चे को सिर्फ आपने थोड़ा सा मौका देना है, रिजल्ट वो खुद लेके आता है। बच्चे होनहार हो तो माँ बाप की कहते हैं कि आधी चिंता खत्म हो जाती है। जी, आपकी तो पूरी चिंता खत्म हो चुकी है। तो ढेरों शुभकामनाएं आपको। और कब की फ्लाइट है आपकी, कब जा रहे हैं आप? 24 तारीख की 24th की फ़्लाइट है और मैं 26 को लैंड कर रही हूँ। चलिए, आपको भी आपकी स्कूलिंग, आप जिस स्टडी के लिए जा रहे हैं उसके लिए भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। और एक और ज़रा सी बात कहूँगा, बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोई भी बच्चा जो यहाँ से, चाहे हमारी बच्ची करनाल से जिसने इतना अच्छा रिजल्ट लेके आई है, चाहे ये भी है, जब वहाँ जाके कुछ बने पढ़े तो हमारे सोशल स्ट्रक्चर के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें, तभी मैं तो सिर्फ इतना ही इस बेटी को कहूँगा। और जो आप लोगों के चैनल के थ्रू और जो बच्चियाँ देख रही होंगी और बच्चे देख रहे होंगे, उन्हें भी यही कहूँगा कि बच्चों मेहनत करो, रिजल्ट बिल्कुल मिलता है। तो आरुषि जी, जिस तरह से आपने हरियाणा ने भारत का नाम रोशन किया है, तो आगे भी उम्मीद है कि आप वहाँ पहुँच के भी भारत का नाम रोशन करेंगे? हाँ, डेफिनेटली है। मैं जितना जो भी कर सकती हूँ सब कुछ करूँगी। और अभी जैसे पापा ने बोला कि हमें सोसाइटी को बैक ज़रूर देना चाहिए, मुझे पापा ने हमेशा से ये बोला है, तो मेरा ड्रीम भी यही है कि मैं इस लेवल तक पहुँच जाऊँ कि मैं वापस आकर अपनी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकूँ जो गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन देने में हेल्प करे और विमेन सपोर्ट दे।